नमस्कार, मैं हूं दिव्या कोचर। आप देख रहे हैं TV9 का पॉडकास्ट। आज की हमारी खास मेहमान है भारत की पहली मिसेस ग्लोब इंटरनेशनल अनुराधा गर्ग जी। अनुराधा, आपका TV9 में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। कैसा फील कर रही हैं? क्या क्लाउड 9 में फीलिंग? एक्चुअली Cloud9 में ही फीलिंग है ये। सो ये ऐसी फीलिंग है जो मैं बता नहीं पा रही हूँ, वर्ड्स में आ नहीं रही है मेरे, बस इतना ही है। मुझे लगता है कि मैं इस पूरी जर्नी को शुरू से जानना चाहूँगी, क्योंकि अनुराधा, जब मैं आपके बारे में पढ़ रही थी तो उसमें आया था कि आप एक बच्चे की माँ हैं, आप जॉब करती थी और आप फिटनेस को लेकर हमेशा से ही बहुत अवेयर रही हैं, मेंटल हेल्थ पर अवेयरनेस आप फैलाती हैं। तो पेजेंट में जाना कितना ज़रूरी था और ये करने की क्यों ज़रूरत पड़ी? देखिए, जिस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है वो मैं सब करती हूँ। तो कहते हैं ना, पहले खुद की खुशी तो आप दूसरों को खुश रख सकते हैं। तो वो मुझे खुशी मिली अपनी हर चीज़ से, जो भी मैंने किया, चाहे मैंने योगा के लिए किया या मैं मैराथन करती हूँ, फिटनेस से रिलेटेड खुद के लिए, खुद को खुश रखने के लिए ये करती हूँ। और जब हम खुद खुश रहते हैं, हमारा माइंड जो है ना वो बहुत पॉजिटिव रहता है। तो वही मैं कर रही हूँ अभी भी। और मेरे हिसाब से पेजेंट्री एक ऐसी चीज़ थी जो मैं अपने 20s में करना चाहती थी। बट कहते हैं हम लोगों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं और कुछ डेस्टिनी भी होती है। तो तब नहीं लिखा हुआ था, पर जो मैंने तब किया मैं उसमें भी बहुत खुश थी, और जो मैं आज कर रही हूँ मैं उसमें भी बहुत खुश हूँ। तो पहले मेरी खुशी है, जिसमें मैं खुश हूँ वो मैं ज़रूर करती हूँ। मैं इस चीज़ पर आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। जैसे आपने कहा कि आपने 20s में सोचा था कि मैं पेजेंट्री में जाऊँ, मगर आप नहीं गई। हमारे अक्सर मिडिल क्लास फैमिली में ख़ास तौर पर ये बातें होती हैं कि जो खासकर बेटी होती है उसे जो करना है वो शादी के बाद कर ले। क्या ऐसा कुछ था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं था कि शादी के बाद कर ले, क्योंकि 20s में तो शादी के बारे में सोचा भी नहीं जाता था। मेरी फैमिली में तो नहीं सोचा था हम लोगों ने कि इतनी जल्दी बहुत शादी प्रोग्रेसिव का। फैमिली से आई हैं। मेरे पेरेंट्स वर्किंग थे, बट ऑब्वियसली इंडिया में है हम लोग, सोसाइटी तो वही है हमारी, सेम है। तो था, प्रेशर था और चीज़ों का था, लेकिन उस टाइम पर पेजेंट्री को शायद उतना इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था जो आज की डेट में दिया जा रहा है। आज हम लोग अपने बच्चों को कहते हैं जो वो करना चाहते हैं वो करें। तब पेरेंट्स डिसाइड करते थे कि हमें प्रोफेशनल में क्या करना है, प्रोफेशनलिज्म में क्या होना चाहिए, हमें डॉक्टर बनना है या हमको इंजीनियर बनना है या क्या करना है, तब होता था। आज की डेट में हम बच्चों से पूछते हैं कि आप क्या करना चाहते हैं। तो डिफरेंस तो है दोनों चीज़ों में। बट हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगी, तब मैं 20s में करना चाहती थी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, कुछ कमिटमेंट्स थे जो मुझे लगा कि मुझे वो पहले कर लेने चाहिए, और ये लिखा हुआ था डेस्टिनी में, और मेरी बेटी ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इसके लिए, तो मैंने आज ये भी कर लिया। कितनी बड़ी है आपकी बेटी? 13 ईयर्स की। 13 ईयर्स की, तो टीन में आ चुकी हैं। तो क्या मम्मा को देख के उसे भी लगता है कि मैं भी एक दिन कोई क्राउन घर लेकर आऊँगी? नहीं, उसके लिए अभी तो ये कभी इस बारे में उसने बोला नहीं है मुझको। बट हाँ, अगर वो करना चाहती है तो मेरा पूरा सपोर्ट है, जो भी वो करना चाहती है, जो भी, मेरा पूरा सपोर्ट है उसको। वाह, लवली। एक और चीज़ है कि जब हम बात करते हैं मिस और अब मिसेस का क्राउन, ऑनेस्टली बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि ये टाइटल या ये टैग देना ज़रूरी है जब हम पेजेंट्री में जाते हैं, मिस या मिसेस? मुझे नहीं लगता, क्योंकि दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं। चाहे वो मिस है चाहे वो मिसेस है, मेरे हिसाब से दोनों को बराबर का दर्जा देना चाहिए, दोनों को सेम प्लेटफॉर्म देना चाहिए। इवन मिसेस आज की डेट में, अगर मैं मिसेस के लिए प्रैक्टिकल बात करती हूँ मैं, क्योंकि मिस भी रह चुकी हूँ और आज मिसेस हूँ मैं, मदर हूँ मैं, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि मिसेस के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है। उसके ऊपर फैमिली की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बच्चे की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आज भी हमें यही बोला जाता है, अगर बच्चे के मार्क्स अच्छे आ जाएं तो हाँ, बहुत मेहनत करी है पेरेंट्स ने, और बच्चे के मार्क्स अगर कम आ जाएं तो पता नहीं मदर का ध्यान कहाँ था। ये आज भी होता है ये चीज़। तो मिसेस के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और अपनी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करते हुए पेजेंट्री में आना, इस जर्नी के लिए मैं ये कहूँगी कि दोनों को सेम प्लेटफॉर्म दिया जाए, और सेम जो उनको सपोर्ट दिया जाता है मिस को, मिसेस को भी मिलना चाहिए। जी, हमारी इंडस्ट्री में अभी तक एक स्टीरियोटाइप चल रहा है कि एक यंग लड़की के लिए, एक मिस के लिए जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो बहुत ज़्यादा है। ये हम मेन स्ट्रीम में भी देखते हैं। उस टाइम की जो टॉप, अगर एक्ट्रेसेस की मैं बात करूँ तो वो आज नहीं दिखती, मगर उस टाइम के टॉप एक्टर्स आज भी हमें मेन स्ट्रीम में दिखते हैं। तो अगर आप इस फील्ड में आगे बढ़ना चाहती हैं तो ये क्या डर सताता है कभी? नहीं,
डर हमें तब होता है जब हमारे कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस लैक कर रहा है, डगमगा रहा है। मुझे नहीं लगता कि मुझे उस चीज़ का कोई डर है, क्योंकि जो भी आएगा मेरी तरफ से हाँ है। जो भी करना है हाँ करना है, लेकिन अपनी खुशी के लिए, किसी और की खुशी के लिए नहीं। जी, आपकी पेजेंट्री की एक और बहुत ख़ास बात है कि ये क्राउन आप चाइना से लेकर आई हैं इंडिया। तो जब आपको पता चला कि यार चाइना में ये होता है और चाइना में होने वाला है, तो लगा कि अगर ये क्राउन मैं ले आऊँ, और पहली दफ़ा भारत के लिए आप ये क्राउन लेकर आई हैं चाइना से, तो ऐसे कोई कमेंट्स मिले लोगों से कि वाह, मतलब ये तो जो है। हाँ, मतलब आप वर्ल्ड के बीच में हैं, 59 और कंट्रीज़ हैं, उनके बीच में आप रह कर के क्राउन लेकर के आ रहे हैं, इंडिया को, भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अपने आप में एक तो ये सबसे बड़ी चीज़ हो जाती है। हमने आज तक देखा है आर्मी से हैं, स्पोर्ट्स से हैं, तो एक भारत का नाम है, भारत का बेटा है, भारत की बेटी है। पेजेंट्री में आज मुझे लगता है भारत की बेटी है जो लेकर के आई है, कुछ भारत का नाम रोशन करके आई हूँ। तो वहाँ मुझे मेरे नाम से कोई नहीं जानता था, वहाँ भारत से मुझे हर कोई जानता था। तो वो मेरे लिए बहुत गर्व की बात थी। जी बिल्कुल। इसी चीज़ पे एक क्लैरिफिकेशन मैं जनता के लिए चाहूँगी कि अक्सर जो लोग हैं वो पेजेंट्री को एक खूबसूरती के आधार पर, एक लुक्स के कॉन्टेक्स्ट में जज करते हैं, लेकिन पेजेंट्री उससे बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी। आज की डेट में मैं यही कहूँगी, जिसने जो करने का मन है, देखिए आज घर घर में जितनी भी महिलाएं हैं सबको कुछ ना कुछ पसंद है। किसी को कुकिंग का बहुत शौक़ है, किसी को डांस का शौक़ है, म्यूज़िक आज की डेट में हर कोई सुनता है। तो मुझे लगता है पेजेंट्री तो घर घर में है, बस निकलना आपके हाथ में है कि एक स्टेप आप लीजिए। बाकी मिसेज़ इंडिया इंक है आपका हाथ पकड़ के चलाने के लिए। मैं इसलिए उसका नाम ले रही हूँ मिसेज़ इंडिया इंक का, क्योंकि मैं फ़िनांस इंडस्ट्री से हूँ। मेरे लिए ये इंडस्ट्री बिल्कुल नई है। जब मैं आई थी मुझे कुछ नहीं पता था, मेरा हाथ पकड़ा, मुझे चलाया, मैं चली और मैं आज यहाँ तक पहुँची। फैमिली सपोर्ट, फ्रेंड सपोर्ट, लव वन सपोर्ट्स, ये सबको मिलता है, बट ये जो एक सपोर्ट है वो अगर आपको मिल जाए जी, वो प्लेटफॉर्म अगर आपको मिल जाए, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी महिला ये बोलेगी कि एक महिला दूसरी महिला का साथ नहीं देती है। इसके लिए मुझे मोहिनी जी का भी धन्यवाद करना पड़ेगा कि उन्होंने ये मौका दिया। बिल्कुल। लेकिन अब बात करते हैं मेन मुद्दे की। जब आप ये क्राउन पहनती हैं तो आप इसके साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी अपने कंधों पर रखती हैं। बिल्कुल। तो आप अपने विचारों से, चाहे अब सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया के माध्यम से हमारी सोसाइटी का ऐसा कौन सा एक बैरियर है महिलाओं को लेकर जो आप तोड़ना चाहेंगी और जिससे महिलाओं को अवेयर करना चाहेंगी? देखिए, मैं कोई भी बैरियर किसी को तोड़ने के लिए नहीं बोलती हूँ। मेरा हमेशा से एक ही चीज़ रहा है, प्यार से सब कुछ हो सकता है। मैं सबको, आज भी सारी महिलाओं को मैं यही बोलूँगी, आप प्लीज़ अपने लिए पहले खुद की खुशी के लिए कुछ करें। आप सबको खुश रखते हैं, घर में सब खुश होते हैं, जब हम अच्छा खाना बनाते हैं सब खुश होते हैं, जब हम कुछ करते हैं दूसरों के लिए तो सब खुश होते हैं, पर अपनी खुशी भी आप एक बार सोचें। अपनी खुशी जिस दिन आप सोचेंगे सब खुश होंगे उस दिन। जी, मेरा अब आपसे एक आखिरी सवाल है, विमेन एम्पावरमेंट अनुराधा आपके लिए क्या है? वुमेन एम्पावरमेंट मेरे लिए है खुशी, साथ, और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं हमेशा से बोलती आई हूँ, स्वस्थ रहना, हेल्दी रहना और एक दूसरे का साथ देना। एक औरत दूसरे औरत के लिए बहुत कुछ कर सकती है। ये सिर्फ कहानियों में या मैं बोलूँगी खबरों में होता है कि कैट फाइट, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। कैट फाइट कुछ नहीं होता है। एक औरत दूसरी औरत का ही साथ दे सकती है और बहुत अच्छे से दे सकती है। Thank you so much, Anuradha. We are so proud of you and thank you for making India proud and getting that crown from China. Thank you so much. Thanks. Thank you.